तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि इन्होंने रोका तोड़ दिया। इनके मतलब वो लड़की के मामा घर पे आए थे और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। अब ये आ गए कंफ्यूज नहीं बोलेंगे, सरप्राइज हो गए हैं कैसे। मैं तो सोच रहा था मना कर देंगे, लेकिन कैसे हाँ बोल दिए। मतलब हाँ, उन्होंने हाँ कैसे बोलते, मुझे यार चंबा होगा पता। मैं गया था, मुझे लगा मुझे देखते बोलेंगे बक लेकिन यार उन्होंने बोला कबूल है। मैं बोला भाई साहब कबूल क्या बोल रहे हो तुम, मना करो। लेकिन उन्होंने मना ही नहीं करा उन्होंने। हाँ। अब कैसे कैसे करके तोड़ दिया रिश्ता। उसके बाद ही टूटा था। हाँ, अब जिस दिन वो आने वाले थे ना 14 मार्च को, 14 मार्च का, सॉरी 14 जनवरी को, 14 जनवरी का दिन था वो। हाँ। उस दिन है ना, मैंने इनसे बात की थी, सुबह का टाइम था, सुबह मैंने बात की थी और शाम को लड़की के मामा आने वाले थे। तो मुझे तो पता ही नहीं था एज ऑलवेज कि कब इनका रोका हो रहा है, कब दिल्ली जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने बस उस टाइम पे उसी दिन कॉल कर दिया कि है ना मेरे को मुझे करनी है शादी। हाँ, मुझे करनी है शादी। अरे मैं नहीं कर रहा कुछ भी, तू जा। तेरे पे भरोसा करके देख लिया, नहीं हो रहा है। अगर तेरे को करनी है तो तू खुद कुछ कर। अब मैं बोलने लगा यार मैं खुद कैसे करूँ, मुझे तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा। जब तक आप नहीं मेरी हेल्प करोगे तो मैं कैसे करूँगी। बात ही हो गई थी। लेकिन अब इनको तो गुस्सा आ रहा था, गुस्सा भी जायज़ था इनका, लेकिन फिर भी मैं अकेले नहीं कर पाती खुद भी। तो इसीलिए मैं इनको बहुत मना रही थी कि प्लीज़ मान जाओ। लेकिन हमने आई थिंक 14-15 मिनट बात की होगी, तो उतने टाइम में इन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं मेरी बातों को। तो भी मैं मना ही कर रहे थे और कह रहे थे तो कि जो भी लड़का देख रहा है वो ये चीज़ समझ लो, कभी कभार मना करना भी अच्छा होता है। सीधा बोल दो नहीं करनी, चल पक तेरे से अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। सही है यार, डरने का नहीं। अगर होगी तुम्हारे नसीब में, तुमसे सच्चे प्यार करेगी ना, तो तुम्हारे बोलने पे भी नहीं जाएगी। और अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारे बोलने पे भी नहीं रुक रही है, तो भाई वो जाना ही है उसको। तो कभी बार मना करना ही सही रहता है कि चल भग। इतना मत बोलना चल भग, कि मैं गलत बोल गया। उनको ऐसे बोलना है कि देखो श्रीमती, इस श्रीमान को आपसे शादी नहीं करनी, ठीक है। हाँ, ये बात तो सही है कि इससे ये पता चल जाता है कि हाँ वो सामने वाला तुम्हारे लिए एफर्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो उस टाइम पे फिर मैंने बोला था कि ठीक है नेक्स्ट संडे को मैं पक्का कॉल करूँगी। ये नेक्स्ट संडे या आने वाला संडे था वो, कि मैं कॉल करूँगी। और जिसके थ्रू मैंने बात की थी, मैंने उसको भी कहा था कि प्लीज़ आ जाना टाइम निकाल के, कि तू मेरी सिचुएशन समझ रही है और कोई नहीं समझ रहा, तो मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं 3-4 महीने से घर में बंद हो गई थी, ना कांटेक्ट हो रहा था ना कुछ हो रहा था। अगर मेरे को थोड़ा 1-2 मिनट के लिए भी फ़ोन मिल जा रहा था, वो भी किसी और का मिल रहा था, और मैं बस अपना मैसेज पहुंचा पा रही थी और इनका मैसेज तो देख नहीं रही थी। इसमें ऐसा भी हो रहा था, जैसे ही हमारा 2 महीने में एक बार बात होगी, वो भी 1 मिनट की, 3 महीने में एक बार बात होगी, वो भी 2 मिनट की, ऐसे हो रहा था ना। तो मैंने एक लास्ट में क्या करा था, मुझे अभी याद है कि मुझे बहुत सारे मेरे अंदर बहुत क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब जैसे ये कॉल करे भाई उतनी देर में थोड़ी क्वेश्चन याद आएंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे, और फ़ोन रख दे तो उसके बाद तो भाई मैं भूल जाऊँ भाई, अभी और ये क्वेश्चन रह गया। तो मैंने क्या करा, पर्ची ली, उस पर्ची में 10 क्वेश्चन लिखे बड़ और जैसे ही कॉल आया ना, मैं मतलब इधर पे था, ठीक है ना। तो मैंने जैसे ही इसका कॉल आया, मैं बाहर गया फटाफट अपने जहाँ ऑफिस से बाहर निकल गया, और तुरंत मैंने इसको कॉल उठाया और मैं बोला अच्छा पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। ऐसा करके 7 क्वेश्चन पूछ पाया था, 10 भी नहीं पूछ पाया, 7 पूछ पाया था मैं उधर पे। ऐसा दिन आया था। हाँ। पता नहीं, ध्यान नहीं कौन सा दिन था। तो उस टाइम पे, लेकिन वो संडे आ गया, अगला संडे भी आ गया, वो आई ही नहीं। और मैंने इनको बोला था कि मैं पक्का कॉल करूँगी, और मेरा पक्का उधर कच्चा रह गया। क्योंकि मैं खुद पे डिपेंड थी ही नहीं। मैं खुद भी कोशिश करती थी कि मैं कैसे भी करके घर से निकलूँ, या मेरे को फ़ोन मिल जाए, मैं इनसे बात करूँ, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता था। एक होता ना होम अरेस्ट, वो हो गया था मेरा। तो मैं बिल्कुल भी इनसे बात नहीं कर रही थी। और रोज़ एक होता है ना कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, मेरा मन में पूरे यही चलता रहता है कि ये कैसे होगे, ठीक होगे, मुझे शादी करनी है, बस ये मुझे छोड़ ना दे, मुझ पर विश्वास रखे कि मेरे को भी करनी है शादी। तो दिमाग में पूरे दिन बस वही घूमता रहता था। इतनी टेंशन होती थी कि रात को मैं सपने में भी, ऐसा कोई रात नहीं गई होगी जिस दिन मैंने सपने में इनको ना देखा हो। ये बात सच है, मुझे नहीं पता आपको सच लगेगा या नहीं लगेगा। तो एज अ हीरो देखा, एज अ भूत देखा मेरे को? एज अ पिटते हुए देखा पापा से? नहीं, सुन तो लो। मैंने ये देखा कि जैसे मैं इधर रियल लाइफ में तड़प रही थी ना इनसे मिलने के लिए या बात करने के लिए, मैं सपने में भी वही देखती थी। कभी कभार देखती थी कि मैं इनसे मिल ली हूँ, और मैं कहती थी चलो घर से चलते हैं, नहीं हो रहा है अब यहाँ पे हैंडल। और कभी कभार देखती थी कि मेरी फ्रेंड कोई आई है, मैं उसके कॉल के थ्रू या उसके फ़ोन के थ्रू मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब भी मैं नंबर डायल कर रही हूँ तो ऐसा हो जाता है कि मैं नंबर भूल जाती हूँ, क्या नंबर है। नंबर याद रहता है तो मुझे कीपैड में डायल नंबर ही नहीं दिखता है।
सब कुछ हो जाता था, बात कनेक्ट भी हो जाता था, लेकिन बात ही नहीं हो पाती थी। मेरे साथ ऐसा होने लगता था कि वो होती ना तड़प और बढ़ा देते थे, यार कब बात होगी, कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आता था। ये अच्छा, लगभग ये वो फील कर पाएगा जिसने सच में किसी से प्यार करा होगा ना, वो चीज़, वो लोग हमारी प्रॉब्लम को, वो जो फील हो गया ना, वो आ रही होगी, देखना। हाँ। तो ये पूरा वो टाइम है जब मैं घर में बंद रही ना, तो मुझे उतने टाइम तक सिर्फ यही दिमाग में चला था। ये आई थिंक 6-7 महीने की बात होगी या उससे ज़्यादा की बात होगी। तो मतलब ये स्टोरी अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, जब नहीं अक्टूबर में कहाँ हुई थी, इसके बाद देखा जाए तो मैं तो घर पे अरेस्ट हो गई थी, मार्च में हुई थी मैं 2022 में। लेकिन जब इनसे कांटेक्ट करना ही बंद हो गया था ना, वो अक्टूबर 22 का टाइम था, तब मैं बिल्कुल ही इनसे कांटेक्ट मेरा बंद हो गया था। जो भी थोड़ा थोड़ा मिलता था वो किसी और के थ्रू मिलता था। हाँ, एक बात और थी, एक बात और थी कि नवंबर के टाइम पे ना, दिवाली के टाइम पे मैं लास्ट स्टोरी में बताना भूल गई थी कि मैंने इनको एक दिन कॉल किया था ये बोलने के लिए कि मेरी आपसे शादी नहीं हो सकती या मैं नहीं कर सकती। हाँ, एक बात और थी, नवंबर में दिवाली की बात थी, 2022 की बात थी ये। तो उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं पाई थी, मैं भूल गई थी एक्चुअली। तो दिवाली के टाइम पे याद होगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो मैंने इनको कहा था कि है ना, मैं ना आपसे शादी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे मेरी फैमिली दिख रही थी। तो उस दिन ये उस टाइम पे भी हमारी आई थिंक कुछ लगभग 1 महीना या 20 दिन करके बातचीत नहीं हो रही थी हमारी। तो उस दिन भी इन्होंने ना अच्छे से फुल प्लानिंग करके रखे थे कि अफरीन कैसे शादी हो सकती है हमारी। अच्छा, मैंने प्लानिंग करके रखी, इसने मेरे को कॉल किया, मुझे लगा सोल्यूशन सुनने के लिए कॉल किया होगा। पागल बेका आके बोलती है नहीं हो सकती। मैं बोला लेकिन मैंने उस दिन देखा था इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन मैंने एकदम से होता है ना कि खुशी का लेवल ये था और मैंने पूरा नीचे एकदम से गिरा था वो। तो मुझे बहुत वो ज़्यादा फील हुआ और उसी दिन ही मेरे को पता चल गया था कि मैंने गलत बोल दिया। लेकिन कॉल रख तो दिया, मैं तो भाई टेंशन भाई नहीं हो सकती, और उसके बाद मैं बात ही नहीं कर पाऊँ। अब मेरे को ये भी टेंशन छोड़ना दे, मेरे को ये इतनी सारी टेंशन हो रही थी। मेरे को सस्पेंस में छोड़ के जाती थी, पूरा धंधा ऐसा चलता रहा दिमाग में, यार वो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। सॉरी यार, समझ सकती हूँ, गलती हो जाती है। मेरे को भी तो फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद ये ऐसा सब सीन चल रहा था। फिर जैसे मैंने 14 जनवरी को कॉल किया था, तो उसके बाद है ना नेक्स्ट मंथ आया फरवरी का, वैलेंटाइंस वीक चल रहा था। तो मैंने सोचा यार मेरा वैलेंटाइन तो मेरे पास है, मैं विश करूँ उनको, लेकिन कैसे करूँ, मेरा क्वेश्चन ये था। फिर मैं सोचा कि हाँ ठीक है, मेरे को इसका फ़ोन थोड़ी देर के लिए मिल सकता है चालाकी करके, तो मैं मैसेज करती हूँ। तो मैंने सोचा ये 13 डेट को कि ठीक है मैं कल मैसेज करूँगी, लेकिन जैसे कि मुझे पता था कि मेरे को रोज़ फ़ोन पॉसिबल ही नहीं होता है मिलना, तो मैं सोचा अगर आज पॉसिबल हुआ तो ज़रूर करूँगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ठीक है करती हूँ। और मैंने जल्दी से इंस्टाग्राम खोला। इंस्टाग्राम कैसे खोला, मैंने क्रोम से खोला था। क्रोम भी मुझे, मेरी आईडी तो थी नहीं, मेरी आईडी कब का डिलीट हो गई थी, मम्मी ने कर दी थी डिलीट मेरी आईडी। तो मैंने, मेरे पास इनकी आईडी थी, तो मैंने इनकी आईडी ही ओपन की और उसके बाद इनको मैसेज कर दिया हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मेरे को छोड़ना नहीं। ये मैसेज होगा ना आपके पास? मैसेज होगा, अगर मेरे को मैसेज मिला था, हम आपको ज़्यादा दिखाएंगे। हाँ, तो ये मैंने मैसेज किया था। अच्छा, लेकिन ये बताऊँ क्या हुआ था, इसकी आईडी तो इसकी बहन ने डिलीट करा दी थी ना, तो इसने मेरी आईडी से करा था। तो मैं उस टाइम पे आई थिंक ना छुट्टी थी, मतलब उस दिन 14 फरवरी को छुट्टी थी। अब मेरे को कैसे याद है छुट्टी थी, क्योंकि ना मेरे दोस्त की उस दिन छुट्टी थी। हाँ, एक बात है कि उस टाइम पे ना मुझे तो इनकी तरफ से कोई मैसेज मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो जैसे मैसेज कर रही थी वो व्हाट्सएप पे कर रही थी मैसेज। तो और इन्होंने भी मेरे को इतने टाइम तक है ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स शेयर की थी कि यार अफरीन तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, या मैसेज किए थे। हर चीज़ के थ्रू उन्होंने मेरे को अपनी बात पहुँचाई थी कि कभी तो देखेगी अफरीन। उन्होंने ये भी लिखा था, हर चीज़ लिखा। इन्होंने जिस दिन रोका तोड़ा ना उस दिन की भी डेट लिखी कि अफरीन मैंने अपनी बहन से बोल दिया कि मैं रोका तोड़ रहा हूँ, बस तू आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। मैंने ये मैसेज भी थोड़ा सा, मेरे वैसे टाइम मिला तो मैंने ऊपर स्क्रॉल करके देखा कि इन्होंने क्या क्या लिखा है और डेट कब की है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना जब मैंने ये पढ़ा कि इन्होंने रोका तोड़ दिया। लिटरली एक सुकून होता है ना, वो मिला मेरे को, 1 महीने बाद मिला मेरे को वो सुकून कि फाइनली रोका तो टूटा। इनको मुझ पर ज़रा सा भी तो विश्वास हुआ कि हाँ चल अफरीन मुझे तुझसे शादी करनी है। तो उसी का मैंने रिप्लाई दिया था, हाँ बस मेरा वेट करो, मैं ज़रूर आऊँगी। तो उस दिन वैलेंटाइन डे था, तो मतलब छुट्टी थी, मुझे ऐसा याद है छुट्टी इसलिए थी क्योंकि मेरे दोस्त की उस दिन छुट्टी थी और वो घर पे था, तो मैं उसके घर पे जाता था छुट्टी वाले दिन हरदम मिलने के लिए। तो मैं और वो दोनों एक दोनों पलंग पे लेटे हुए थे, हाँ पलंग पे लेटे हुए थे, और मैं ऐसे बोल रहा था यार तेरे को तो वैलेंटाइन विश आ गया होगा। तो बोला अबे कहाँ यार, ये सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे बोल रहे हैं। और मैंने ऐसे ही मैं बोला यार मेरे को तो कोई करेगा नहीं, और जबकि मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं जाता,
मैंने इंस्टा खोला और मैसेज देख रहा हूँ, मैं पुराने मैसेज पढ़ता था, फिर करते करते लास्ट में आया तो मैसेज दिखा ऐसे ही कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे ऐसे करके ऐसे लिख रखा है। मैं सोचा मैंने तो भेजा नहीं है, किसने भेज दिया, फिर अरे इसने भेजा होगा यार, फिर मैं उस पलंग पे ऐसे नाच लग गया, ऐसे करके नाच लग गया। ठीक है, वो बोला क्या हो गया, मैं बोला भाई ऐसे हो गया है। बोला यार सही है यार तेरा, मैं बोल रहा तेरा सही है, तो वो बोलता नहीं यार तेरा सही है, एटलीस्ट तेरी वाली भाई विश तो कर रही है ऐसे करके। तो ये सीन कुछ हुआ था उधर पे। फिर आगे तो उस टाइम भी मुझे तो बस इतना पता चल गया कि हाँ इन्होंने क्या बोलते हैं रोका तोड़ने वाली बात की मुझसे, तो मुझे लगा कि हाँ चलो मुझे इनका रिप्लाई आ गया, वो एक सुकून मिला कि इनकी तरफ से भी मुझे मैसेज मिला। तो देखो इसमें हम लोगों ने देखो हमारी तरफ से देखो हम दोनों प्रॉब्लम में दोनों फंसे हुए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ से एफर्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने एक दूसरे के बारे में भी सोचा है, ऐसा नहीं, देखो फैमिली के बारे में भी सोच रहे थे हम लोग, कितने टाइम तक हम रोए हैं धोए हैं, मतलब कितना कुछ करा है ना। आप लोगों को मतलब ऐसा लगता है मजाक में कि भाई ठीक है इन लोगों ने शादी कर ली है ना, आजकल किसी ने मेरे को कमेंट करा था कि हिंदू मुस्लिम मैरिज ट्रेंड में है। देखो ऐसी बात नहीं है, उन लोगों के लिए बताऊँ बहुत स्ट्रगल रहता है, जैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया। मतलब अगर हम लोग ना सेम हिंदू या मुस्लिम में होते ना, हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हमारा हिंदू मुस्लिम वाला सीन हो गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मना के थक गए, मना के पेरेंट्स को। और जहाँ पे भी हम गए ना, जिनसे भी हम मिले बाद में, हमारी जब जिसने शादी कराई, उन सब ने यही बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स माने क्यों नहीं, कि तुम्हारे मतलब हर कोई हमें पसंद कर रहा था। और वो बोल रहा था उधर पे, चाहे मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी अगर लग रहा हो तो बताना मेरे को कि हम लोग कुछ गलत ऐसा लगते नहीं है, ठीक है। लेकिन हर किसी ने यही बोला था हम लोगों को कि यार तुम लोगों के पेरेंट्स तो पक्का मानने चाहिए थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स माने ही नहीं उस चीज़ में, तो हम क्या कर सकते थे अब, है ना। हमने लगभग 2 साल तक पेरेंट्स को पूरा मनाने की कोशिश की थी। हाँ, और ये भी लास्ट भी स्टेप जब हम लोगों ने लिया, ये लास्ट स्टेप भी कि जब ना हमारी शादी मतलब मेरी शादी कहीं और होने जा रही थी, इसकी कहीं और होने जा रही थी, तब हम लोग को यार स्टेप लेना पड़ा कि नहीं यार अगर हम लोगों ने नहीं लिया तो हम पूरे फ्यूचर में रोते ही रहेंगे, किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे हम लोग, ये चीज़ें है ना। हाँ, और मेरे लिए भी लड़का दिखाया जा रहा था, मुझे याद है, लेकिन इसने तो देख के बोल दिया था अरे ये तो भाई जैसा लग रहा है। नहीं क्या हुआ था? नहीं, मैंने उसको देखा तो मेरे मतलब उसकी शक्ल देखते ही लगा छी तौबा तौबा, अरे मुझसे ऐसा निकल गया था। तो मम्मी बोली क्या मतलब इसमें क्या अलग है, अच्छा तो दिख रहे तुम दोनों भाई बहन जैसे दिख रहे हैं। मैं बोली हाँ सही कह रहे हो, भाई बहन जैसे दिख रहे हैं, भाई बहन जैसे दिख रहे हैं। तो ये और मेरी फ़ोटोज़ भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लग गई थी उस टाइम पे, तो मुझे बहुत अंदर से वो लगता था कि क्यों फ़ोटो मेरी सर्कुलेट कर रहे हो इतनी ज़्यादा ऐसे। मतलब एक होता है ना लड़कियों के लिए ये बहुत बुरा फेज़ होता है कि उसकी फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट हो रही है, जिसको पसंद आ जाए वो आ जाए। ये क्या बात हुई भाई, मैं जिसको पसंद करती हूँ मेरे को उसके लिए तो लेके जाओ, तब मैं खुशी खुशी जाऊँगी। तो यही था कि मेरी भी शादी ये लोग कहीं और ही देख रहे थे करवाने के लिए, कि भाई जल्दी से मतलब कोशिश कर रहे थे कि अगर इनको उस टाइम तक कोई लड़का मिल जाता मेरे को निपटा देते ये लोग जितनी जल्दी हो सकता। कोशिश भी वही हो रही थी। मेरा तो प्रोसेस हो चुका था ना पूरा, तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था आपका प्रोसेस। तो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद अब मुझे इनका एक अच्छा खासा लेटर मिला, वो मिला कैसे भी करके इनका मेरे को लेटर मिला। पहली बार मैंने लेटर लिखा है एक, मैंने आज तक लेटर नहीं लिखा। उस दिन मैं पता नहीं क्या क्या लिखा, मैं एक दिन दिखाऊंगा वो लेटर भी, कभी है अपने पास वो लेटर ना। हाँ। है तो हम लोग दिखाएंगे वो चीज़ भी, लेटर भी कि कैसे कैसे फीलिंग शेयर करेंगे उस लेटर में, कितना लिखा क्या नहीं लिखा है ना, आप लोग शेयर करेंगे वो चीज़ें। तो जितनी शेयर हो सकती है उतनी कर पाएंगे, ठीक है ना, सारी शेयर नहीं कर पाएंगे भाई साहब। तो वो लेटर मिला, और उस लेटर में तो पहले तो मुझे ये सुनने को मिला कि तू क्यों नहीं शादी करने आ रही है, तू मेरी तरह स्टैंड क्यों नहीं ले रही है, कि तू अगर बस मैं चाहता हूँ कि तू मेरा साथ दे, लेकिन मुझे डर भी है कि तू मेरे लिए आ भी गई और कल को तू पलट गई तो फर्स्ट मैं जाऊँगा। तो मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन लास्ट में इन्होंने लिखा, वैसे मैंने किसी एक पंडित को दिखाया था, उसने मुझे बोला था कि आप जिसको पसंद करते हो आपकी उसी के साथ ही शादी होगी, नहीं तो किसी के साथ नहीं होगी। अरे इसकी भी कहानी है, मतलब मेरे पास इतनी कहानी है ना, मतलब तुम सोचोगे ना कितना तड़पे है ना, मतलब कहाँ गए मैं आपको बताऊंगा ना, आप लोग सोचोगे क्या हुआ है। ये पंडित वाली कहानी बताऊंगा यार, अभी मत बताया यार ऐसे। लेकिन हाँ वो पंडित ने ऐसे बोल दिया था कि ठीक है आपका जिससे चाहते हो आप उससे ही शादी होगी, और लव मैरिज ही लिखी है, इतना भी बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा ये क्या स्टोरी है ना। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे वो मैसेज देख के बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद मेरे को इस मैसेज का देना था रिप्लाई, तो अब मैं मैसेज लिखने लग गई, क्या थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे पॉसिबल होता था, क्योंकि मेरे घर में प्राइवेसी बिल्कुल ही चली गई थी। मैंने ये मैसेज है ना बाथरूम में जाके पढ़ रही थी, जब सब सो गए थे तब पढ़ा था मैंने वो भी। फिर उसके बाद आपने मुझे चॉकलेट भी दी थी ना।
हाँ, आपने मेरे को इन्होंने मेरे को चॉकलेट भी दी थी, फिर मैं बाथरूम में बैठ के ही खा रही थी वो अबे तेरी चॉकलेट। मम्मी को लगेगा वशीकरण कर दिया मैंने तेरे ऊपर, पागल। अरे क्योंकि चॉकलेट में मतलब कैसे मिला? इसकी भी कहानी है, मैं एक दिन मैंने कुछ मीठा भेजा था, उसकी भी कहानी है, बहुत सारी कहानियाँ बताऊंगा एक एक करके। तो फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट को अच्छे से एंजॉय तो नहीं किया, बस खा के जल्दी जल्दी। मुझे बहुत, एक होता है ना कि बहुत टाइम से चॉकलेट्स नहीं मिल रही थी, तो मेरा मन कर रहा था यार, मेरे को देख के अच्छा लगा, मैं खा गई अकेले ही, उसी टाइम में ख़त्म कर दिया था मैंने। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इनका लेटर का रिप्लाई देने लग गई, और फिर उसके बाद मैंने पैक करके उसको डाल दिया कि मैं सोचा जैसे ही जब भी पॉसिबल होगा मैं इनको दे दूँगी। तो फिर उसके बाद मेरा भी हाँ, मेरा पॉसिबल हुआ ही नहीं लेटर देना। क्यों नहीं हुआ? ये तो आगे बताते यार, है ना। थोड़ा अब थोड़ा सस्पेंस में ही छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आया था, इस वजह से मैं लेटर दे ही नहीं पाई इनको। वो ट्विस्ट अभी एकदम से नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, अभी थोड़ी और भी चलेंगी पानियाँ, है ना। एक्चुअली मैंने लेटर पहुंचा तो दिया था, लेकिन इनके पास पहुंचा नहीं था। अब क्यों नहीं पहुंचा था हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अभी के लिए करते हैं हम गुड Goodbye. बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.